Welcome to the YouTube channel of Government Degree College for Women हतेजी अहमदपुर ईस्ट। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, सब स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट हम लोगों का लेक्चर होगा कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट किया था, उसमें डिटरमिनर रेंज का देखा था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया था जिसमें हमारे पास दो वैल्यूज़ दी हुई थी और फिर इसके अलावा हमने इंटरवल्स के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर देखें स्टेटमेंट लिखी हुई है, स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ, अपनी बुक से पढ़ें आप। ठीक है, बुक अभी होगी आपके पास। स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ a stone falls from a height of 60 meter on the ground and the height h x from यानी कि the height h जो उसकी हाइट है आफ्टर x सेकेंड्स के बाद इस अप्रोक्सीमेटली तकरीबन गिवन बाय। ठीक है, उसने कहा है कि इसमें बात की कोई हमारे पास एक 60 मीटर की हाइट से स्टोन हमारे पास ग्राउंड पे गिरता है, उसकी हाइट x सेकेंड्स के बाद, यानी कि हाइट हमारे पास जो आएगी ना टाइम का फंक्शन होगी एच ऑफ एक्स हमारे पास टाइम है और एच हमारे पास क्या हाइट है। एच ऑफ एक्स उसने सिंपली आप देखेंगे एच ऑफ एक्स जो है हमारे पास उसने दिया हुआ है, एच हाइट है, एक्स टाइम है, सेकंड है, 40 - 10 एक्स स्क्वायर दिया हुआ। ठीक है, आपने पहले क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू 1 सेकेंड। सिंपल आपने क्या करना है, आप इसकी वैल्यू दी हुई है, इनपुट आपको दी हुई है 1, आपने वैल्यू पुट किया एच ऑफ 1। ठीक है, तो एच ऑफ 1 आपने निकाला 40 - 10 एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स के स्क्वायर क्या था तो वहाँ पे आपने 1 पुट कर दिया, 1 स्क्वायर आ गया, 40 - 10 इज इक्वल टू क्या आ गया, 30 आ गया। ठीक है, तो ये उसने पहले पूछा था कि एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करें तो आपने बताना है कि उसकी हाइट क्या है। तो हाइट आपको पता है, आपने एच ऑफ 1 निकालना है, एक्स इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है तो एच ऑफ 1 निकलेगा ना हमारे पास। ठीक है, तो इसका जो पी और सी पार्ट है जिसमें एक्स इज इक्वल टू 1.5 सेकंड और एक्स इज इक्वल टू 1.7 सेकंड, ये आपकी असाइनमेंट है, आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है, अच्छा जी, अब उसके बाद ठीक है, उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड। ठीक है, करेक्ट क्या मकसद है कि आपने बताना है कि कब वो जाके पत्थर जो है हमारे पास ग्राउंड से टकराएगा। तो वो पत्थर हमारे पास कब ग्राउंड से टकराएगा, जब उसकी हाइट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड व्हेन एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। एच क्या है, हाइट है ना, तो हाइट आपने क्या कर दी, इक्वल टू 0 पुट कर दी। ठीक है, उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पे आ गया एच ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 40 - 10 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया। ठीक है, दिस इम्प्लाइज ये जो हमारे पास मार्क लगा हुआ मैंने ऊपर भी बताया हुआ है, इसको क्या कहते हैं, हम इम्प्लाइज अस कहते हैं। स्टार्ट में आप देखें ये पेज के ऊपर बिल्कुल लिखा हुआ है, इम्प्लाइज अस का मतलब है इससे हमें अब क्या हासिल हो रहा है, इम्प्लाइज अस। ठीक है, दिस इम्प्लाइज अस 40 इज इक्वल टू 10 एक्स स्क्वायर। आपने बस क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है, आपने 10 वहाँ पर जाके डिवाइड कर दिया, 40/10 आ गया, 4 आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, अब जो स्टूडेंट्स यहाँ से कंफ्यूज होते हैं, एक्स इज इक्वल टू, अच्छा देखिए मैं पहले एक्सप्लेन कर रही हूँ इसको। एक्स इज इक्वल टू मैंने डायरेक्ट 2 लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स सोचेंगे कि एक्स की वैल्यू तो +2 भी आएगी, -2 की आएंगी, हमने क्यों नहीं -2 लिया, सवाल ये पैदा होता है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है और एक्स इज इक्वल टू +1 - 2 है। ठीक है, एक्स क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ, और टाइम जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इसीलिए जो आप लोग फिश के न्यूमेरिकल्स भी करते हैं उसमें जब आप लेंथ निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है, आप कभी भी स्केल लेके जब आंसर निकालते हैं ना, डिस्टेंस का, टाइम का, किसी भी चीज़ का, तो वो हमारे पास जो स्केलर क्वांटिटीज़ है जैसे टाइम है, डिस्टेंस है, ठीक है, एरिया है, कुछ भी है, तो वो जो चीज़ है वो कभी नेगेटिव नहीं होती। टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, तो इसीलिए हम डायरेक्ट उसको क्या लेते हैं, जैसे मैंने डायरेक्ट एक्स इक्वल टू 2 पुट कर दिया ना, तो हमने इसलिए लिखा है कि आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं साथ में कि एक्स टाइम है और टाइम क्या हो सकता है कि नॉट भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो है क्वेश्चन एंड हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या, शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू जेड स्क्वायर और वाई इज इक्वल टू, पता लग गया शोर क्यों पान रही हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, उसका पार्ट 1 है जिसमें आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, उधर बुक से पुटिंग शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशन, पैरामीट्रिक इक्वेशन आप लोगों को याद होगा, पैरामीट्रिक फंक्शन पढ़े थे, इक्वेशन का मतलब इसमें इक्वल टू आ रहा होगा। ठीक है,
इसको पैरामीट्रिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं, फंक्शन भी बोल सकते हैं। उसमें क्या होता है कि हमारे पास एक्स और वाई दो वेरिएबल्स होते हैं और दोनों किसी थर्ड वेरिएबल का क्या रहते हैं, फंक्शन आ जाते हैं। और पैरामीटर्स हम कौन से यूज़ करते हैं, दो पैरामीटर्स यूज़ करते हैं, थीटा यूज़ करते हैं और एक क्या यूज़ करते हैं, टी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यही वही है। ठीक है, अब देखें इसमें क्या दिया हुआ है आपका क्वेश्चन है कि x इज इक्वल टू 80 स्केयर और y इज इक्वल टू 280 रिप्रेजेंट द, सेकंड लाइन पे देखें ना क्या लिखा हुआ है, पहली लाइन में है शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, क्या शो करना है आपने, x इज इक्वल टू 80 स्केयर और y इज इक्वल टू 280, ये दोनों क्या है पैरामीट्रिक इक्वेशन, रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्केयर इज इक्वल टू 4ax। ये क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखें जो आपको दोनों क्वेश्चंस दिए हैं उन दोनों में क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 80 स्केयर और y इज इक्वल टू 280, जबकि जो आपने पैराबोला की क्वेश्चन रिप्रेजेंट करनी है, जिसको प्रूव करना है कि y स्केयर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 4ax आ रहा है। ठीक है, ये इसमें देखें y है, a है, x है, लेकिन इसमें ना t नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको t निकालना है। ठीक है, क्या है इसका हिंट है, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ वी हैव टू एलिमिनेट x, ये मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ, ये आपने क्वेश्चन में नहीं लिखना है, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, सिर्फ ये आपके लिए हिंट लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, एलिमिनेट करना है टी एलिमिनेशन कैसे करते हैं, किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट करने का यही तरीका होता है कि दोनों क्वेश्चन में से जिसमें से पॉसिबल हो सके टी की वैल्यू आसानी से निकाल आ सके। ठीक है, उसमें से आपने टी की वैल्यू अलग करनी होती है। पहले आप दोनों क्वेश्चनों में से टी अलग अलग कर लेंगे, टी अलग अलग करने के बाद आप देखेंगे कि सेम में से टी की वैल्यू उठा के दूसरे वाले में पुट कर देंगे, बस सिंपल। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 80 स्केयर है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों इकट्ठे सॉल्व करें कॉमा लगा के। ठीक है, और एक्स इज इक्वल टू 80 स्केयर है तो टी स्केयर इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स ओवर ए आ गया हमारे पास। ठीक है, इसमें से टी सेपरेट कर लिया आपने, टी स्केयर इज इक्वल टू एक्स ओवर ए आ गया। वाई इज इक्वल टू 280 था। ठीक है, तो आपने वाई ओवर 2a कर लिया क्योंकि आपको टी सेपरेट चाहिए। ठीक है, अब आपने इसका क्या ले लिया है, स्केयर ले लिया है। ठीक है, चाहे तो आप वैल्यू पुट कर दें। अब वहाँ पे क्यों आपने टी स्केयर क्यों लिया, सवाल पैदा होता है यहाँ पे क्या था, टी का स्केयर था। चाहे आप यहाँ से उठा के टी की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 2 में जहाँ तक आ गया ना, टी इज इक्वल टू वाई ओवर 2a, ये वैल्यू उठा के इस क्वेश्चन में 1 में पुट कर दें। चाहे आप इसका भी स्केयर ले लें और फिर कंपेयर कर लें, जैसे मर्जी हो आपकी। टी स्केयर इज इक्वल टू वाई स्केयर ओवर 4a का क्या गया, स्केयर आ गया। ठीक है, तो दोनों टी स्केयर्स अब क्या करेंगे, दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन के सेम है, तो आपने क्या कर देना है, क्वेश्चन को कंपेयर कर देना है। ठीक है, कंपेयर किया, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, पहली लाइन में देखिए क्या कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो एक्स ओवर ए इज इक्वल टू वाई स्केयर ओवर 4 स्केयर आ गया। एक ए से ये वाला ए स्केयर है, नीचे इधर बटे में आ रहा है ए आ रहा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, एक्स ओवर 1 आ गया और वाई स्केयर ओवर 4 है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, ब्रैकेट में मैंने दिखाया हुआ एक्सप्लेन करने के लिए, आपने ऐसे नहीं करना, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करवाया कि 4a मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और वाई स्केयर मल्टीप्लाइड बाई, सिंपल मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं इसको। क्रॉस मीन्स ये क्रॉस लगा हुआ ना दरमियान में दोनों पे, देखिए क्रॉस है ना, वाई स्केयर नीचे आ जाएगा, 4 एक एक्स के साथ चला जाएगा, वाई स्केयर 1 के साथ और 4 एक इसके साथ एक्स के साथ। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, 4ax इज इक्वल टू क्या आ गया, वाई के स्केयर और वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax। ये हमारे पास क्या आ गया, वही क्वेश्चन पैराबोला जो हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। ठीक है, देखें दिए हुए ना, वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax आपने प्रूव करना, वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax। क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं अपने पास, आपके पास क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में एक्स इज इक्वल टू ए सेकंड थीटा और वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा। ठीक है, और आपने प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि इक्वेशन कौन सी शो करना है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है। अच्छा जी, जैसे हमने पहले एलिमिनेट किसको किया था, वहाँ पे टी को किया था, इसमें क्या आ रहा है, हमने एलिमिनेट करना है थीटा को, वी हैव टू एलिमिनेट थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा, मीन्स इन तीनों में मतलब यानी कि साइन तो नहीं लग कर सकते ना थीटा से, हम इन्वर्स ले लेंगे वो और कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। ठीक है, इन अदर वर्ड्स आपने करना क्या है, आपने साइन थीटा और कॉस थीटा को अलग अलग कर लेना है। ठीक है, तो इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा लिखी मैंने। ठीक है, एक्स ओवर ए कर लिया, कॉस थीटा अलग कर लिया, यहाँ से अब दूसरे वाली क्वेश्चन में से साइन अलग कर लूँगी, वाई ओवर बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा, वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा था, बी इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया लेफ्ट हैंड साइड पे, वाई ओवर क्या आ गया, बी इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन थीटा। अब दोनों साइडों पे, अच्छा आप देखें कि नेक्स्ट स्टेप आपको कैसे पता चलेगा, आप और से देखें क्वेश्चन में क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, मतलब स्क्वायर किया हुआ है, एक्स ओवर ए है इसका स्क्वायर आ रहा है और ये वाई ओवर बी है, लेफ्ट हैंड साइड दोनों के देखें स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ना, यही वाली लेफ्ट हैंड साइड अगर आपको बनानी है इन दोनों क्वेश्चंस की लेफ्ट हैंड साइड से, तो उनको आपको स्क्वायर करके ऐड करना होगा। यानी कि आपने सिंपल या तो ये कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करके आप
ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड वर्ड से देखें, स्क्वेयरिंग और एडिंग करनी है, इनके स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड एस स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा और वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। फिर आपने क्या करना है, देखना है वर्ड से दरम्यान में क्या किया हुआ है, ऐड किया हुआ। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। एडिंग क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2, व्हेन वी ऐड बोथ इक्वेशंस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है हमारे पास। ठीक है, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। जो भी आपने ऐसी क्वेश्चन यूज़ करनी है उसका हवाला आपने साइड में, इधर 3 डॉट लगे हुए हैं। ठीक है, तो ऊपर और नीचे बिल्कुल उसके मिड में आपने लगाना है। इसका क्या मतलब होता है, देयरफॉर मतलब हम रीज़न दे रहे हैं कि जो हमने चीज़ यूज़ किया उसकी हमारे पास रीज़न है। किसी भी चीज़ की वैल्यू यूज़ करनी हो, ठीक है, तो आपने उसकी रीज़न देनी है। यहाँ पे हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आप आंसर क्या गया इसका, साइन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमारे पास क्या गया, नीचे 1 आ गया। ठीक है, तो यही हमारे पास क्वेश्चन बन गया। ये हमने प्रूव करना था कि एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसके बाद अगली हमारे पास आ गया क्वेश्चन। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन क्या है, प्रूव द आइडेंटिटीज़ के हमारे पास क्वेश्चन उसका पार्ट 1 है। प्रूफ आपने करनी है आइडेंटिटी साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक x और कोस हाइपरबोलिक x। ठीक है, तो कहने का क्या मकसद है कि आपके पास एक लेफ्ट हैंड साइड है, आपके पास एक राइट हैंड साइड। आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ी थी उसके 6 चैप्टर पढ़े थे फर्स्ट ईयर के अंदर। उसमें इसी तरह की आइडेंटिटीज़ होती थी कि आपने प्रूफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, सेम इस तरह लिखा होता है कि प्रूफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़ बोलते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं ये, इसमें भी वही है। उसमें आप क्या करते थे, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड जो आपको लगता था कि जहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर सकते हैं, आप उसको कंसीडर करते थे। ठीक है, और आगे लेके चलते थे। इसमें भी बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, ये भी बिल्कुल क्या है, वैसा ही है। ठीक है, अब हम यहाँ पे ले जाते हैं अपना क्या है बेटा, अब देखें, कंसीडर राइट हैंड साइड लिखा सेम टू सेम वैसे इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स कोस हाइपरबोलिक एक्स। नेक्स्ट वाले पार्ट में 2 लिखा। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक एक्स कोस हाइपरबोलिक एक्स दोनों फंक्शंस है, इन दोनों की वैल्यूज़ आपने उठा के क्या कर दी, पुट कर दी, साथ में देयरफॉर करके वही जो मार्क्स हैं, ठीक है, लगा के आपने साइन हाइपरबोलिक एक्स की कोस हाइपरबोलिक एक्स की आपको पता है ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स ओवर 2, और कोस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स ओवर 2। दोनों की वैल्यू उठा के आपने क्या कर दी, पुट कर दी। ठीक है, वैल्यू पुट की 2 से 2 कैंसिल हो गया, नीचे एलसीएम में 2 बच गया, दोनों क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो गए। आगे की देखें कि ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस, दोनों में फ़र्क क्या आ रहा है, सिर्फ प्लस और माइनस का फ़र्क आ रहा है, एक माइनस का है और एक प्लस का है। मीन्स कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या होता है हमारे पास, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, सिर्फ फ़र्क क्या है कि एक की जगह ए रेज़ टू पावर एक्स आ रहा है और बी की जगह एक ए रेज़ टू पावर माइनस एक्स आ रहा है। गौर से देखें टैली करके, ये देखें ए माइनस बी मतलब ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स, ए प्लस बी ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स। आपने क्या करना है, अब स्केयर ले लेना है, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर है। ए क्या, ए रेज़ टू पावर ई रेज़ टू पावर एक्स उसका स्केयर माइनस बी का स्केयर ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स होल का स्केयर ओवर आपने क्या कर दिया, 2 कर दिया। ठीक है, तो आपने ये कर दिया। उसके बाद ठीक है, जब आपने वो कर दिया तो आपके पास क्या आ गया, ई रेज़ टू पावर 2x माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस 2x ओवर क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ तक देख लें। ठीक है, सिंप्लीफाई होने के बाद अच्छा अब देखें यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है, एक्स होता है तो ई रेज़ टू पावर एक्स आता है और माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स ओवर 2 आता है। ठीक है, अब ये जो मैंने चीज़ शो किया हुआ है डिफरेंस कहाँ से आता है, अगर यहाँ पे एक्स की जगह क्या आ रही है, 2x आ रहा है। ठीक है, तो ई रेज़ टू पावर क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा, माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस 2x बन जाएगा। ठीक है, 2 कहने का क्या मकसद है, साइन हाइपरबोलिक एक्स के अंदर अगर x आ रहा था तो यहाँ पे भी x था, अगर यहाँ पे 2x आ रहा है तो यहाँ पे भी क्या आ गया, 2x आ गया। ठीक है, तो यही चीज़ थी, ये साइन हाइपरबोलिक 2x की वैल्यू है। आपने क्या किया, ये जो आपके पास निकला था ना आंसर ये वाला। ठीक है, इधर हकीकत क्या है, हमारे पास साइन हाइपरबोलिक 2x ही है और वो हमारे पास क्या है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास क्या होगी, प्रूव हो गई है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, आपने उसी तरह राइट हैंड साइड कंसीडर की। ठीक है, राइट हैंड साइड आपने कंसीडर कर ली। अच्छा, 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। ठीक है,
अच्छा 1 माइनस आपने क्या करना है, tan हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू पुट कर दी, उसका स्केयर था तो ऊपर क्या आ गया यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे क्या आ गया, ये स्केयर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे स्केयर ले लिया। ये बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन है, ये तो आप खुद लोग खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्केयर लिया हुआ है। आपको पता है कि जब भी मैंने साथ में देखें ऊपर tan हाइपरबोलिक एक्स की साथ में डॉट लगा के 3 वैल्यू बताया होगा कि tan हाइपरबोलिक एक्स की क्या है वैल्यू है, आपने खुद बताना। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये है कि tan हाइपरबोलिक एक्स का क्या था, स्क्वायर था, जैसे कि देखें यहाँ पे। ठीक है, ऊपर क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, नीचे भी स्क्वायर, वैल्यू का भी स्क्वायर आ रहा है। आपको पता है कि मैथ में जब दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं और होल का स्क्वायर आ रहा हो तो उनका स्क्वायर क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। यानी कि ए और बी होल का स्क्वायर आ रहा है तो इज इक्वल टू क्या आएगा, ए का स्क्वायर ओवर बी का स्क्वायर के इक्वल आता है। ठीक है, तो यही आपने क्या कर दिया, इन दोनों का स्क्वायर अलग अलग कर लिया। देखिए ऊपर 2 नीचे भी 2, दोनों का अलग अलग कर लिया। ठीक है, फिर आपने क्या कर दिया, 1 माइनस हो रहा था, आपने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद आपने दोनों के क्या कर दिए, स्क्वायर ओपन कर दिए। कैसे, आपके पास होता है ए प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ए की जगह ई रेज़ टू पावर एक्स आ रहा है, बी की जगह ई रेज़ टू पावर क्या आ रहा है, माइनस एक्स आ रहा है। जैसे हमने ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला खोला था, सेम टू सेम बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, अब आपके पास फॉर्मूला खोलेंगे। अब जैसे ये हमारे पास है यहाँ तक, ठीक है, ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर, एलसीएम लिया हुआ। ठीक है, आपने यहाँ पे एलसीएम लिया तो यहाँ पे लिया आ गया। अच्छा आपने इसका फॉर्मूला खोला, अब ए का स्क्वायर होता है ए की जगह ए की पावर एक्स है, ए की पावर एक्स होल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी की जगह क्या ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स है, उसका होल का स्क्वायर प्लस 2a, ए क्या है ई रेज़ टू पावर एक्स, बी ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स प्लस 2 ई रेज़ टू पावर एक्स आ गया और ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स आ गया। ठीक है, इस तरह ए माइनस बी का भी आपने खोल लिया। ये थे ना ए माइनस बी मतलब ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स, दोनों के फॉर्मूले खोल लिए स्क्वायर्स के। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, अब जो आपके पास एक्सप्रेशन बनेगा वो मैं यहाँ पे सही तरह दिखा देती हूँ आपके पास। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया, क्या आ रहा है आपके पास, वही फॉर्मूला दोबारा उसको थोड़ा सा मैंने बड़ा करके लिखा हुआ है, फॉर्मूला खोलिए। अच्छा ठीक है आपने, अब यहाँ पे जो ई की पावर एक्स और माइनस एक्स था, ये देखें ऊपर 2 के साथ ई की पावर एक्स था और माइनस एक्स था। ठीक है, ई की पावर एक्स माइनस एक्स हो गया। इस नेक्स्ट स्टेप में आपने उसकी दोनों की पावर्स ऐड कर दी, एक्स माइनस एक्स है। ठीक है, अभी जो ई की पावर एक्स माइनस एक्स है उसका आंसर क्या आ जाएगा, ई की पावर 0 और वो क्या होता है 1 के इक्वल होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने वही करना है, बाकी कोई क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, सिर्फ जो 2ab था ना, 2ab में 2 ई रेज़ टू पावर एक्स और ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई हो रहा था, दोनों वो एक्स माइनस एक्स ऐड हो गए। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, ई पावर 0 1 के इक्वल होता है, 2 इंटू 1 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे 2 इंटू 1 जब आप करेंगे आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4 ओवर ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स होल का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा नीचे स्क्वायर क्वांटिटी है, हम ये आसानी के लिए ऊपर 4 को भी क्या लिख लेते हैं, 2 का स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, 2 का स्क्वायर ओवर ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स होल का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो 2 ओवर ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स, जब दो चीज़ों का स्केयर आ रहा हो तो अलग अलग हम उसको इकट्ठा कर लेते हैं, हमने इकट्ठा कर लिया, स्केयर होल का स्केयर कर लिया। देखिए ये अलग अलग स्केयर आ रहा था ना यहाँ पे, देखें यहाँ पे। ठीक है, अब हमने इसको क्या कर लिया, होल का स्केयर कर लिया। ठीक है, एक ही बात है, चाहे वो करें चाहे वो करें। अभी 2 ओवर ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स, ये किसकी वैल्यू है, देयरफॉर करके हम लिख देंगे कि सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू 2 ओवर ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स। तो ये आंसर आ गया हमारे पास, सेकंड हाइपरबोलिक स्केयर का होल का स्केयर है तो हाइपरबोलिक के ऊपर अब एच के ऊपर स्केयर लिखते हैं हाइपरबोलिक के लिए। ठीक है, जैसे पहला था तो आप साइन एन के ऊपर लिखते थे, लेकिन सेकंड था तो सेकंड के लिए आप क्या लिखते थे, सेकंड के सी के ऊपर स्केयर लिखते थे। देखिए यहाँ पे हाइपरबोलिक पे एंड हो रहा है ना फंक्शन हमारा। ठीक है, तो आपने हाइपरबोलिक के ऊपर स्केयर एक्स आ गया, ये आपने प्रूव करना चाहिए। हमारे पास क्या आ गया, इन शॉर्ट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आपके पास क्या हो गई है, प्रूव हो गई है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन करना है व्हेदर द गिवन फंक्शन इज इवन और ऑड। आपने बताना है कि जो गिवन फंक्शन है वो इवन आता है कि ऑड आता है। चलो पहले रिमाइंड कर लेते हैं कि इवन और ऑड क्या था। ठीक है, एफ ऑफ माइनस एक्स में आप क्या करते थे, ये जो एंड पे मैंने बॉक्स बना के लिखा हुआ है यहाँ पे, वहाँ पे देखना है जो लाइन लगाई हुई है उसके नीचे। ठीक है, उसमें क्या है, एफ ऑफ माइनस एक्स की जगह अगर एफ ऑफ एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करें, एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी है। अगर तो एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गई तो इवन,
अगर माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गई तो ऑड, अगर दोनों के इक्वल नहीं आई, ना तो एफ ऑफ एक्स आया ना माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स बन पाया, ठीक है, या तो एफ ऑफ एक्स आ रही या फिर एफ ऑफ एक्स आ गई तो इवन, और माइनस एफ ऑफ एक्स आ गई तो क्या आ जाएगी, ऑड आ जाएगी, ठीक है। तो यही हमारा हमें चेक करना है, ठीक है। इवन और ऑड का पूछा हुआ यहाँ पर, एक्स की प्लस एक्स है, आपने माइनस एक्स रिप्लेस किया, माइनस एक्स की क्यू प्लस माइनस एक्स आ गया, ठीक है। आपने क्या करना होता है, एक्स से माइनस एक्स निकालना होता है, एक्स की जगह माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। ये हिंट मैंने दिया हुआ, आपने नहीं लिखना। माइनस एक्स की क्यू माइनस एक्स है, माइनस वन हमने कॉमन ले लिया, एक्स की क्यू प्लस एक्स बन गया, ठीक है। जैसे हमने पहले एग्जांपल भी करवाई थी, माइनस इंटू एफ ऑफ एक्स आ गया, ठीक। ये क्या बन गया, माइनस इंटू एफ ऑफ एक्स आ गया। अब क्या आ गया हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्या बन गया, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो फंक्शन क्या हो गया, क्या हो जाएगा, ये देखिए लास्ट में मैंने बताया था, अगर माइनस एफ ऑफ एक्स आ रहा है तो आंसर क्या हो जाता है, ऑड हो जाता है, यानी कि फंक्शन जो है वो ऑड रहता है, सॉरी, ठीक है, फंक्शन ऑड हो गया। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की क्यूब प्लस एक्स लिखेंगे, इज एन, उसने यही पूछा था, आपने ये नहीं करना कि निकाल के माइनस एफ ऑफ एक्स शो करा दिया, आपको बताना है हमको कि क्या बनता है। आपने क्या लिखना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की क्यूब प्लस एक्स इज एन ऑड फंक्शन, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी आपने क्या करना है, एक्स प्लस टू होल का स्केयर है, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालना है, ठीक है। एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे, किसी जगह आपने माइनस एक्स पुट किया, माइनस एक्स प्लस टू, माइनस वन कॉमन निकाल लिया अंदर से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटू एक्स माइनस टू बच जाएगा, स्केयर ऊपर ही रह रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आपको पता है दो क्वान्टिटीज़ अगर मल्टीप्लाई हो रही हो तो दोनों का स्क्वेयर अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास दोनों का स्केयर हमने अलग अलग कर लिया, देखिए स्मॉल ब्रैकेट में। फिर वन का माइनस वन का स्केयर वन आ गया, एक्स माइनस टू का स्केयर हमारे पास क्या आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखें ना, ये हमारे पास क्या है, पहले हमने क्या किया, ये माइनस वन कॉमन निकाल लिया। सेकंड स्टेप में देखें, फर्स्ट स्टेप्स में क्या है, माइनस वन कॉमन निकाल लिया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे देखें स्क्वायर दोनों का अलग अलग कर लिया, माइनस वन का स्क्वायर अलग कर लिया, एक्स माइनस टू का स्क्वायर अलग अलग कर लिया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे देखें वन इंटू एक्स माइनस टू होल का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, यानी कि दोनों का स्क्वायर को, यानी कि माइनस वन का स्क्वायर हमारे पास वन होता है, हमने वो लिख लिया। अभी जो एक्स माइनस टू है, अब देखें क्या एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या था, एक्स प्लस टू होल का स्क्वायर, और ये क्या एक्स माइनस टू होल का स्क्वायर, इसका मतलब ये ना तो ये एफ ऑफ एक्स है, सबसे पहले नॉट इक्वल टू आपने क्या लिखा, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। उसके बाद देखें, और ये क्या, ये माइनस एफ ऑफ एक्स बनता है, माइनस एफ ऑफ एक्स कब बनता है, जब माइनस आया था और एक्स प्लस टू आता है अंदर, वो भी नहीं बन रहा, तो नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, ना तो एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है और ना ही माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है। इन अदर वर्ड्स ये आपका जो फंक्शन है, इस आप क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज नाइदर इवन नॉर ऑड, ना ही ये इवन फंक्शन है और ना ही क्या है ये ऑड फंक्शन है। इसमें तीन ही टाइप हो सकती है हमारे पास पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। या तो इवन होगा अगर एफ ऑफ एक्स आ गया, अगर माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स बन गया तो ऑड हो जाएगा, अगर ना एफ ऑफ एक्स बना ना माइनस एफ ऑफ एक्स बना, जैसे इसके इस क्वेश्चन में नहीं बना हमारे पास, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नाइदर इवन नॉर ऑड हो जाएगा, ठीक हो गया। तो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर टू ओवर थ्री प्लस सिक्स। इसकी जो बाकी पार्ट्स हैं वो आप लोगों की असाइनमेंट है, इसमें जो जो क्वेश्चन मैं कराती हूँ उसके अलावा जो क्वेश्चन हैं वो आपकी असाइनमेंट है, जो नहीं पूछ सकते हैं तो गूगल क्लासरूम में आप लोगों की क्लास बनी हुई है, आप वहाँ से पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अच्छा आपने क्या करना है, एक्स से स्केयर अलग कर लिया और आपने वन ओवर थ्री ऊपर कर लिया, ठीक है। आपकी ये पावर है ना टू ओवर थ्री, आप उसको लिखते हैं टू मल्टीप्लाइड बाई वन ओवर थ्री लिख सकते हैं ना इसको, टू मल्टीप्लाइड बाई वन ओवर थ्री, इसको ये मल्टीप्लाई हो रही है ना, टू ओवर थ्री है, आपको टू मल्टीप्लाइड बाई वन ओवर थ्री कर सकते हैं, यानी कि जैसे ब्रैकेट है ये क्या शो कर रही है यहाँ पे, ये जो हमारे पास आ रहा था ना टू ओवर थ्री आ रहा था ना, यहाँ पे मैंने इसको क्या लिख दिया है, टू की पावर क्या आ गई ऊपर वन ओवर थ्री अलग अलग कर लिया, इसको कर सकते हैं इस तरह हम, ठीक है, मैथ का रूल है, पावर अलग अलग करते हैं। पावर में अगर जैसे हमारे पास ए बी आ रहा हो तो पावर अलग कर लेते हैं, ए भी अलग कर सकते हैं बी, चलिए ठीक है। ये टू ओवर थ्री है तो आपने टू और वन ओवर थ्री अलग अलग कर लिया, पहले टू पावर ले ली फिर वन ओवर थ्री ले ली, इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे ना तो क्या करेंगे, टू मल्टीप्लाइड बाई वन ओवर थ्री क्या हो जाएगा, टू ओवर थ्री, दोबारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ये हमने किया कि आपको हम लोगों को भी समझ आ जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स से रिप्लेस करें, आपने एक्स स्केयर था यहाँ पे देखें एक्स स्केयर है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या कर दिया, इसको माइनस एक्स कर दिया, देखिए एक्स की जगह क्या आ गया, माइनस एक्स कर दिया, एक्स की जगह क्या कर दिया, माइनस एक्स कर दिया फंक्शन में, एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास माइनस एक्स का स्केयर वन ओवर थ्री प्लस सिक्स आ गया, ठीक है। और ये एक्स माइनस एक्स का होल का स्केयर किसके इक्वल होता है, एक्स स्केयर के इक्वल होता है, ये एक्स स्केयर आ गया,
ठीक है, पावर 1/3 + 6। अब ये क्या आ गया, इसको हम दोबारा उसी फॉर्म में ले जाएंगे, 2 × 1/3 दोबारा क्या बन जाएगा, 2/3 बन जाएगा। इन शॉर्ट हमारे पास घुमा फिरा के दोबारा f(x) बन गया है, ठीक है। तो ये f(-x) = f(x), इसलिए मैंने पावर 2 लग की थी ताकि मैं उसका स्केयर लेके उसको कर सकूँ दोबारा प्रूफ। f(x) = x^2/3 + 6 इज़ एन इवन फंक्शन। ये क्या है, एक इवन फंक्शन है, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या है हमारे पास, एक इवन फंक्शन है। क्यों, क्योंकि f(-x) क्या आ गया, f(x) आ गया। अगर f(-x) f(x) आ जाए तो इवन, अगर -f(x) के इक्वल आ जाए तो ऑड, अगर दोनों के इक्वल ना आए तो आप क्या लिखेंगे, द गिवन फंक्शन इज़ नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई। इसके जो बाकी क्वेश्चन हैं वो आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। ये आप लोगों की असाइनमेंट है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछ लें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। गूगल क्लासरूम में आपकी क्लास बनी है, व्हाट्सएप पे आप लोगों का ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 अभी कंप्लीट हो गई, इसकी आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये ऑनलाइन क्लासेस हैं आप लोगों की, ठीक है। इसको आप लोग मैथ को जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा होगा। एंड पे यही कहना चाहूँगी कि अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, ठीक है। और हमारे मुल्क के लिए दुआ करें कि हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो जाएं, फिर से आप लोगों की हम क्लासेस जैसे लेते हैं क्लासरूम में वैसे ले सकें, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस बनाई तो हैं, हाँ, आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, हम खुद पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों से कोऑपरेट करने की, ठीक है। तो एंड पे ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों की सेफ्टी के लिए सब कुछ किया जा रहा है, तो स्टे होम, स्टे सेफ, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।